Hello everyone, and once again welcome back to your online class. We have continued this chapter 3rd, that is discovering that the saga continues up till 3rd part. Today we will complete the 4th last part of this chapter, and this chapter is written by A.R. Williams. So now we have to move forward to page number 27 for further continuation of this chapter. So let's come to page number 27 of your book. Yesterday, where we have ended, we have seen that a guard who was the old guard of that टॉम एरिया, जो कि वहाँ के पूरे किंग के टॉम की, जहाँ पर किंग की मम्मी रिप्लेस थी, उन सब की केयर टेकिंग करता था, उस गार्ड ने क्या बोला दो ऑफिसर्स को जो कि स्कैन करने आए थे कि आपका स्कैनर या फिर आपकी कोई भी स्कैनिंग रिपोर्ट किंग तट की बॉडी की वर्कआउट पर काम नहीं कर पाएगी, जस्ट बिकॉज वो एक कर्स्ड बॉडी है, उन्हें किसी ओल्ड किंग ने या फिर पैरों ने कर्स्ड किया, एंड इसी अकॉर्डिंग वो कर्सफुल बॉडी कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो पाएगी इन एनी ऑफ द रिसर्च। एंड किसी के कर्स के कारण, या फिर आप जैसे हिंदी में एक टर्म यूज़ करते हैं बद्दुआ, उसके कारण वो बॉडी कभी भी प्रॉपरली इंसाफ नहीं पा सकेगी। ओके, नाउ लेट्स बिगिन विथ पेज नंबर 27. Eventually, the substitute fence worked well enough to finish the procedure. Luckily क्या हुआ, जो वो ऑफिसर्स 2 प्लास्टिक फेंस लाए थे, उन सब्स्टिट्यूट फेंस ने अपना काम कर लिया, सारे के सारे सैंड को स्कैनर से बाहर निकाल दिया. सो स्कैनर्स वर वेल इनफ टू फंक्शन वेल विद द फर्दर प्रोसीजर्स, एंड समवेयर स्कैनर्स वर रेडी टू फिनिश द प्रोसीजर, मीन्स दे वर एट द लास्ट टास्क ऑफ गेटिंग द रिपोर्ट आउट. After checking that no data had been lost, the technicians turned Tut over to the workmen, who carried him back to his tomb. अब पूरी तरह से जो डाटा उन्होंने चेक करा दोनों ऑफिसर्स ने, उन्होंने क्या फाइंड करा कि उसमें से कोई भी डाटा लॉस नहीं हुआ है. द डाटा वॉज एज इट वॉज अर्लियर, एंड इसी अकॉर्डिंग जो टेक्नीशियंस थे, स्कैनर इनपुट करने वाले जो टेक्नीशियंस थे, मेन मेडिकल मेंबर्स, उन्होंने तट की बॉडी को उन्हीं दोनों वर्कमैन को हैंड ओवर करा जो अभी तक उस बॉडी को कैरी करके आए थे, कॉफिन से लेकर आए थे, कॉफिन में दोबारा रिप्लेस करा था, ताकि अभी भी वो दोबारा लास्ट स्कैनिंग के बाद उन्हें बैक टू द टॉम ले जा सकें. Less than 3 hours after he was removed from his coffin, the pharaoh again rested in peace, where the funerary priest had laid him so long ago. उनके पूरे स्कैनिंग में ऑलमोस्ट 3 आवर्स लगे थे, नॉट कम्प्लीटली 3 आवर्स बट 3 आवर्स ऑलमोस्ट. सो उस अकॉर्डिंग जो बॉडी उस कॉफिन से रिमूव हुई थी, उस बॉडी को या फिर मम्मी को दोबारा उसी कॉफिन में रख दिया गया, किंग की बॉडी को, ताकि उन्हें जो भी प्रॉब्लम आई है थ्रू स्कैनिंग, अब वो प्रॉब्लम ना आ सके एंड ही कैन रेस्ट इन पीस. इन द सेम मैनर जैसे कि ओल्ड प्रीस्ट ने, सारे के सारे पंडितों ने सारा फ्यूनररी अरेंजमेंट कर उन्हें एक कॉफिन में लेट करा था या फिर लेटाया था लॉन्ग अगो. कमिंग टू द नेक्स्ट पैराग्राफ. Back in the trailer, a technician pulled up astonishing images of Tut on a computer screen. A grey hat took shape from a scattering of pixels, and the technician spun and tilted it in every direction. Now, what happened? अब जो ट्रेलर में जो व्हीकल था, जिस व्हीकल में इनको लाया गया था तट की बॉडी को या मम्मी को, टेक्नीशियन उन्होंने क्या करा, उनकी हर एक तरीके से, हर एक एंगल से काफ़ी सारी इमेजेस क्लिक कर ली, एंड वो सारी इमेजेस उन्होंने तट की एक कंप्यूटर स्क्रीन पर देखी. पूरी की पूरी इमेजेस का एक ग्रुप होता है, एक वर्किंग ग्रुप, उस अकॉर्डिंग उन्होंने हर एक एंगल से एक पूरा कोलाज बनाकर उसको कंप्यूटर स्क्रीन पर डाला. बट उनकी बॉडी प्रिजर्वेटिव थी, इट वॉज मम्मी, तो इमेजेस कैसी आ रही थी, ग्रे कलर्ड. अ ग्रे हैट टुक शेप फ्रॉम द स्कैटरिंग ऑफ पिक्सल्स.
जिस तरीके से क्लियर पिक्सल के अकॉर्डिंग इमेज ली जा रही थी, वो इमेज कैसे कन्वर्ट हो रही थी इनटू ग्रे हेड, उसमें कुछ भी स्किनी कलर नहीं था, दैट वाज नॉट स्किन टोन्ड। एंड उस अकॉर्डिंग टेक्नीशियन ने स्पन किया पूरे हेड को। स्पन मीन्स उसको हर तरीके से सर्कुलेटरी मोशन में रोटेट करा ताकि हर एक एंगल से वो उस पूरे हेड का क्लिक ले सकें। एंड टिल्टेड इट इन एवरी डायरेक्शन, और जिस भी डायरेक्शन में वो उसको टिल्ट कर सकते थे, झुका सकते थे, मोड़ सकते थे, या फिर टर्न अराउंड फॉर्म में कर सकते थे, उन्होंने हर तरीके से उस एंगल को टिल्ट करा और हर डायरेक्शन से टट के हेड का क्लिक लिया। नेक वर्टिब्रेट अपीयर्ड एज क्लियरली एज इन एन एनाटॉमी क्लास, और इस अकॉर्डिंग उनके उनके नेक का जो भी बोन था, जो यहाँ वह टर्न अराउंड करने में हेल्प करता था, उस वर्टिब्रे ने पूरा का पूरा सपोर्ट किया और एनाटॉमी सक्सेसफुल हो गई फ्रॉम नेक टू हेड, जस्ट बिकॉज इन ईच एंड एवरी टिल्टेड डायरेक्शन द पिक्स वर क्लिक्ड। Other images revealed a hand, several views of the rib cage, and a transection of the skull. और बाकी की सारी इमेजेस किसको डील करती थी? काफ़ी सारी इमेजेस उनकी हैंड के व्यू को बता रही थी कि किस तरीके से उनके हैंड ने काम किया, क्या नहीं करा, या उनके हैंड पर कोई चोट लगी थी या नहीं। और काफ़ी व्यूज़ उस इमेज फॉर्मेशन में या कोलाज में रिब केज के थे कि उनका रिब केज कहीं से ब्रोकन तो नहीं था, किसी ने डिस्ट्रॉय तो नहीं करा था। एक फर्दर साइड रिब केज ऑलरेडी बताया गया था कि उनके चेस्ट साइड से ब्रोक हो गया है एंड वो वहाँ से गायब है, लेकिन जो उनका बैक साइड सपोर्टिव रिब केज था उसके अकॉर्डिंग और ज़्यादा इमेजेस ली गई थी। एंड अ ट्रांसेक्शन मीन्स होता है जब आप किसी चीज़ को कट करके उसमें देखते हैं एंड दोबारा उसको ज्वाइन कर देते हैं। सो इस अकॉर्डिंग बॉडी का ट्रांसेक्शन भी हुआ था, और ट्रांसेक्शन कहाँ हुआ था? ब्रेन के स्कल का, ब्रेन पार्ट का, एंड दोबारा उसको रीजॉइन कर दिया गया था थ्रू सर्जरी। तो उस अकॉर्डिंग सारी इमेजेस ली गई थी, बट फॉर नाउ द प्रेशर वॉज ऑफ। कहीं ना कहीं सारी रिपोर्ट्स उनको एक्यूरेटली मिलने वाली थी, उसमें कोई भी डिस्ट्रक्शन नहीं था, इसलिए ऑल द मेडिकल स्टाफ इट वॉज रिलैक्स्ड कि उनके पास एक फ्यूचर रिजल्ट आएगा दैट मस्ट बी पॉजिटिव। सिटिंग बैक इन हिज चेयर Zahi Hawass smiled, visibly relieved that nothing had gone seriously wrong. ज़ाही हवस ने स्माइल क्यों करा? क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें डर था कि तट के साथ कुछ बुरा नहीं हुआ हो। एंड वो स्माइल इसलिए हुए क्योंकि उन्होंने स्माइल इसीलिए करी क्योंकि उनके पास पॉजिटिव रिजल्ट्स आए थे। कहीं ना कहीं उनको वरी करने की ज़रूरत नहीं थी। सो ही वॉज रिलीव्ड। उन्हें इस चीज़ की खुशी थी कि कुछ भी सीरियसली रॉन्ग नहीं हुआ है। Who was Zahi Hawass? He was the General Secretary of the Supreme Council of Egyptian Antiquities. तो वो सारे के सारे आर्टिफैक्ट्स को संभालने वाले एक जनरल सेक्रेटरी थे फ्रॉम द सुप्रीम काउंसिल। और आर्टिफैक्ट्स या फिर ये सारे के सारे ओल्ड मटेरियल्स कहाँ रखे जाते हैं? इन द म्यूज़ियम। What Zahi Hawass told, I didn't sleep last night for a second, he said. वो इतनी ज़्यादा टेंशन में थे कि रिपोर्ट में पता नहीं क्या आएगा क्या नहीं, या फिर उनके वर्किंग कंडीशंस पर या जो ओल्ड आर्कियोलॉजिस्ट थे उन पर कोई और क्वेश्चन उठेगा या नहीं, इस अकॉर्डिंग पूरी लास्ट नाइट वो एक सेकेंड के लिए भी नहीं सो पाए, ऐसा उनका कहना था। आई वॉज सो वरीड, ही वॉज टेंस्ड, वो टेंशन में थे, ही वॉज वरीड, बट नाउ आई थिंक आई विल गो एंड स्लीप। But now he was carefree, he was relieved, and he thought that he can go for a sleep. See this. I have told you about murals, the wall paintings. This is one of the mural structure of King Tut's tomb, showing King Tut with Osiris, the god of the afterlife. ओसिरिस कौन थे? एक तरीके से आप ये समझिए ऐसे गॉड जो कि हेवन में कोई भी पर्सन जाता है आफ्टर डेथ तो उनकी वो केयर कर सकें आफ्टर लाइफ इन हेवन। सो दिस वाज वन ऑफ द मुरल विच वाज इम्प्रिंटेड ऑन वॉल शोइंग किंग टट विथ ओसिरिस।
Okay, now coming to the last page, that is page number 28 of your book. By the time we left the trailer is the vehicle जिसमें वो लोग कॉफिन बॉडी को लाए थे. Descending metal stairs to the sandy ground. एंड कहीं ना कहीं मेटल स्टेयर्स को दोबारा सैंडी ग्राउंड पर अटका कर रखा था जिससे वो नीचे उतर सकें टॉम के. द विंड हैड स्टॉप्ड. अब जाकर जो अर्ली टाइम पर विंड चल रही थी, द ग्रोलिंग विंड, तेज़ हवाएं, वो रुक चुकी थी. द विंटर एयर ले कोल्ड एंड स्टिल लाइक दैट इटसेल्फ. एंड जो विंटर का पूरा एयर था कि विंटर आने वाली है, वो और ज़्यादा ठंडी हवाएं हो गई. विंड नहीं चल रही थी, तेज़ हवाएं नहीं, बट एटमॉस्फेयर कैसा था, काफ़ी ज़्यादा कोल्ड, जैसे कि डेथ खुद से किसी को बुला रही हो. इतनी तेज़ विंड थी, इतना तेज़ एटमॉस्फेरिक प्रेशर था वहाँ पर, इतना कोल्ड था कि ऐसा लग रहा था कि कोल्ड किसी न किसी की डेथ लेकर आया हो. इन दिस वैली ऑफ द डिपार्टेड, जिस वैली से वो निकले थे, किंग की वैली से, जहाँ पे सारी डेड बॉडीज़ ऑफ द किंग थी, उस वैली में ऐसा एटमॉस्फेयर लग रहा था जहाँ से सारे ऑफिसर्स एंड वर्कमैन धीरे धीरे अपना काम ख़त्म कर कर वहाँ से डिपार्ट हो गए, उस एरिया से अलग हो गए. जस्ट अबव द एंट्रेंस टू टच टॉम स्टूड ओरियन. अब जाकर जैसे ही वो बाहर आए और जहाँ पर वो एंटर हो रहे थे, उस एंट्रेंस पॉइंट पर उन्होंने क्या देखा बाहर आकर, कि वहाँ पर एक ओरियन है स्टार्स का. आपने देखा होगा स्टार्स के कॉन्स्टलेशन में वेरियस शेप्स बनते हैं, तो उस टाइम पर कॉन्स्टलेशन ऑफ स्टार में कौन सा शेप था, द शेप ऑफ ओरियन, दैट द एंशिएंट इजिप्शियंस न्यू एज द सोल ऑफ ओसिरिस. अब यहाँ पर ओरियन एक ऐसा कॉन्स्टलेशन होता है, मैंने बोला, मीन्स स्टार्स का पूरा एक ग्रुप, जिसके बारे में आपने काफ़ी बार पढ़ा होगा इन योर ज्योग्राफी टाइम्स. एंड तब जाकर एंशिएंट इजिप्शियंस का ये कहना था कि जब भी ओरियन कॉन्स्टलेशन आसमान में फॉर्म होता है, मीन्स वो एक गुड लक चार्म होता है, क्योंकि लोगों को ये लगता है कि ओसिरिस वहाँ पर आई है, द गॉडेस जो कि आफ्टर डेथ हेवन में लोगों की केयर करती हैं, द गॉड ऑफ आफ्टर लाइफ, तभी उन्हें गॉड ऑफ आफ्टर लाइफ बोला जाता है. वॉचिंग ओवर द बॉय किंग, और अभी तक वो बॉय किंग की बॉडी क्यों सेफ थी उस टॉम में आफ्टर सो मैनी ईयर्स, जस्ट बिकॉज ओसिरिस वॉज वॉचिंग दैट बॉय किंग. वो इतने ज़्यादा प्योर थे. सो विद दिस वी हैव एंडेड दिस चैप्टर क्लास, एंड आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ you to go from video 1 till the last video so that you can assemble all the parts of the chapter together. Keep your books in your hand and then go through the chapter once again. Then your doubt must be cleared. If not, I will help you out. Thank you class, and have a nice day.